जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सर वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। चिल्ड्रंस, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा है ह्यूमन आई के बारे में। Childrens, today we are going to start the chapter 10 of class 10th, that is human eye and colorful world. In this chapter, when you will see, you will find that your first topic is human eye. So today we will discuss about what is human eye, how it works, what are the parts of human eyes and what are the diseases which causes in our eye. आज हम लोग बच्चों क्या देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो ह्यूमन आई है, मानव नेत्र, वो क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे ये काम करता है और इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले से ही आपके सामने बोर्ड पर एक ह्यूमन आई का फिगर बना करके रखा हुआ है और आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये तो आई ही है। तो यस, इट इज़ ह्यूमन आई, बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो हमारा ह्यूमन आई है उसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो ह्यूमन आई को स्टडी करने में आसानी हो, इसके लिए हम ह्यूमन आई की दो पार्ट में बांट करके स्टडी करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल एंड द सेकेंड पार्ट इज इंटरनल। क्लियर? जब हम लोग ह्यूमन आई को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन आई के एक्सटर्नल पार्ट्स की स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल पार्ट्स मीन्स वो पार्ट ह्यूमन आई के, मानव नेत्र के वो पार्ट्स जिनको हम बाहर से ही देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, और आँख जो है हमारी आई है वो बाहर से इसी तरीके से दिखता है। ये हमारा बाहर का पार्ट हुआ। तो पहले हम लोग बाहर के पार्ट्स की स्टडी करेंगे जो हमें बाहर से, जैसा कि आपको मेरा भी आँख दिख रहा होगा, सभी की आंखें आपको दिखती होंगी। जो बाहर से दिखता है उनको क्या करते हैं, उनका क्या काम है, ये फिर जब एक बार हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स को पढ़ लेंगे फिर इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपको जो ये आँख दिख रहा है, तो जब आपने किसी के भी आँख को देखा होगा तो सबसे पहले आपको देखिए मेरे आँख में भी ये वाइट आपको दिख रहा होगा। क्लियर? अगर मैं ये ओपन करूँ तो ये वाइट कलर का, किसी भी इंसान के आँख में ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ये पूरा वाइट दिख रहा है। इस वाइट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा। व्हाट वी टोल्ड इट, स्क्लेरा। SCELERA, स्क्लेरा। और ये सफ़ेद कलर का होता है, इसीलिए हम इसे हिंदी में भी, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, हिंदी में इसका नाम ही होता है श्वेत पटल। क्लियर? द फर्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच यू कैन सी, दैट इज वाइट कलर, दैट इज कलर इन वाइट, इज कॉल्ड स्क्लेरा। जो सबसे पहला पार्ट हमको दिखता है ह्यूमन आई का वो होता है स्क्लेरा, जो कि वाइट कलर का होता है। क्लियर? अब ये क्या करता है? तो बच्चों, थोड़ा सा हम स्क्लेरा को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई, इसमें हमारे मसल्स कितने होते हैं और हमारे इस ह्यूमन आई का डायामीटर कितना होता है। क्लियर? सो जो हमारी ह्यूमन आई है इसमें टोटल 6 मसल्स होते हैं। देयर आर टोटल 6 मसल्स फाउंड इन ह्यूमन आई। हमारी जो आंखें हैं उसमें 6 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। क्लियर? और जो हमारी ये आंख होती है इसका डायामीटर मीन्स ह्यूमन के आई को जब आप देखोगे तो इसका डायामीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ अब हम अपने आते हैं अपने पार्ट्स पर जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे पहला पार्ट होता है ह्यूमन आई का वो होता है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा, जिसे कि हम लोग हिंदी में श्वेत पटल भी कहते हैं, इसकी क्या क्वालिटी होती है? तो देखिए बच्चों, जो वाइट वाला पार्ट है, जैसे कि मैं अभी अपना आँख हल्का सा खोला हुआ हूँ तो आपको हल्का वाइट दिखेगा। मैं इसे और बड़ा करूँगा और ज़्यादा वाइट, और बड़ा करूँगा और ज़्यादा वाइट, मीन्स आप जितना फैलाते जाओगे ये स्क्लेरा उतना बड़ा होता चला जाता है। क्लियर? तो इसकी फर्स्ट क्वालिटी यही होती है कि ये जो हमारा स्क्लेरा होता है वो फैलता जाता है।
इट एक्सपेंड्स। हम अपनी आंखों को जितना बड़ा करेंगे वाइट वाला पार्ट हमको उतना बड़ा दिखता है। छोटा बच्चा है तो उसके में छोटा सा वाइट वाला पार्ट थोड़ा छोटा दिखता है, बड़ा है तो बड़ा दिखेगा। और वही बड़ा इंसान अपनी आंखों को और अगर ऐसे फाड़ ले तो और बड़ा दिखेगा। क्लियर? तो ये होता है इसकी क्वालिटी, जो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर? अब बच्चों एक यहाँ पर मैं नोट लिखूंगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हमारी आंखों पे चोट लग जाता है तो ये जो हमारी आंखें लाल हो जाती है, ऐसे यहाँ रेडिस रेडिस आपको दिखने लगेगा। क्लियर? तो जब हमारी आंखों पर चोट लग जाता है तो हमारा स्क्लेरा क्या हो जाता है, लाइट रेड कलर का हो जाता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। सो व्हाट इज कंजक्टिवा? ये कंजक्टिवा क्या है? तो आप बोलोगे कि जब हम व्हेन वी गॉट इंजर्ड इन आवर आई, जब कभी हमारी आंखों में क्या होती है, इंजरी हो जाती है, देन आवर स्केलेरा becomes रेडिश। हमारी जो स्केलेरा होती है वो रेडिश हो जाती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हमने स्केलेरा के बारे में देख लिया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, और स्केलेरा के बाद जो सेकेंड पार्ट, और ये सब हम लोग आई के कौन से पार्ट्स पढ़ रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आइज। हम आँख के वो पार्ट्स को देख रहे हैं जो हमें बाहर से ही दिख जाते हैं। क्लियर? तो उसमें सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा स्केलेरा, जिसके बारे में बताया मैंने कि ये क्या होता है, वाइट कलर का होता है। इसी कारण इसका नाम जो है वो क्या है, स्केलेरा जो है, ये वाइट वाला पार्ट स्केलेरा होता है। जितना फैलाएंगे उतना बड़ा होता चला जाता है। जब कभी स्केलेरा पे चोट लग जाती है तो ये हमारा क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, जिससे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड आपको बच्चों ये दिख रहा होगा, ये राउंड राउंड पूरा गोल सा बड़ा वाला सर्कल टाइप का। क्लियर? दैट इज कॉल्ड, ये जो बड़ा वाला है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। दैट इज कॉल्ड आइरिस। क्लियर? अब व्हाट इज द आइरिस? ये आइरिस क्या होता है? तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैक्सिमम जो आपके सामने पर्सन दिखाई देते हैं, ये जो हमारी आइरिस होती है, इसकी क्वालिटी क्या होती है कि ये हमारा आइरिस अलग अलग पर्सन में अलग अलग कलर का होता है। क्लियर? ये जो हमारी आइरिस है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैक्सिमम लोगों में तो ब्लैक है, जैसे मेरी ब्लैक है, और ज़्यादातर लोगों की ब्लैक होती है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि ऐश्वर्या राय की आंखें जो है वो नीली है। तो आइरिस जो होता है वो ब्लैक भी होता है। आइरिस कंसिस्ट ऑफ ब्लैक कलर, इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ ब्लू कलर, और किसी किसी में क्या होता है, ये ब्राउन भी होता है। क्लियर? आप लोगों ने सुना होगा कि अरे उसकी आंखें तो नीली हैं, उसकी आंखें ब्राउन हैं। तो ये जो आंखें ब्लू ब्लैक या ब्राउन नहीं होती हैं, आंखों का एक पार्ट ब्लू ब्लैक या ब्राउन होता है। क्लियर? उसकी भूरी भूरी आंखें हैं तो आंखें भूरी नहीं होती हैं, आंख का एक पार्ट होता है, ये जो बड़ा वाला पार्ट जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, जो कि आप मेरी आंखों में भी देख सकते हो। ये देखो ब्लैक वाला जो दिख रहा होगा, सबसे पहले तो व्हाइट वाला दिखता है जो स्केलेरा हो गया, फिर उसके बाद ब्लैक वाला दिखता है। वो ब्लैक वाला क्या होता है, हमारा आइरिस होता है। वही वाला ब्लैक पार्ट किसी किसी में हमारा ब्राउन और ब्लू भी हो जाता है। क्लियर? तो ये है आइरिस। अब हम समझते हैं ये जो हमारा आइरिस है इसका काम क्या है। क्लियर? तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हमारे आंखों पे अचानक से बहुत तेज लाइट पड़ती है, या हम अंधेरे कमरे में हैं, अचानक से कोई लाइट जला देता है, तो हम कहते हैं कि हमारी आंखें जो होती हैं वो चौंधिया जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी, जैसे जैसे लाइट आएगी तो हमारे आंखों के अंदर कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। तो इसका फंक्शन क्या होगा, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। हमारे आंख के अंदर कितनी लाइट जाएगी,
हमारी आंखों में कितनी लाइट जाएगी इसको कंट्रोल कौन करता है? आयरिस करता है। क्लियर? और बच्चों इसकी क्वालिटी क्या होती है कि देखो, जब कभी हमारे आंखों के सामने अचानक ऐसे खूब तेज लाइट जलती हो तो हम अपने आंखों को ऐसे सिकोड़ लेते हैं। क्लियर? या जब कभी हमें कोई चीज़ नहीं दिखती है, थोड़ा अंधेरा है, तो हम अपनी आंखों को ऐसे फैला करके देखते हैं। क्लियर? क्यों? ऐसा ज़्यादा लाइट में हम क्या हमारी आंखें सिकुड़ने लगती हैं, जबकि कम लाइट होता है तो हम फैलाते हैं ताकि प्रॉपर लाइट जाए और हमें अधिक से अधिक दिखे। मीन्स ये जो आइरिस होता है ये कम लाइट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ता है। और सॉरी, जब अधिक लाइट होगी तो क्या करेगा? हमारी आंखें चौंधियाने लगती है, मीन्स ऐसे आंखें बंद होने लगती है। मीन्स मोर लाइट में क्या होगा? अगर ज़्यादा लाइट होगी तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है। क्लियर? और जब लेस अमाउंट ऑफ लाइट होती है, जब बहुत कम प्रकाश होता है, तो क्या करना होता है? हमें चीज़ों को सही से देखने के लिए ऐसे आंखों को फैला करके देखना पड़ता है। मीन्स कम प्रकाश में क्या होता है? ये एक्सपेंड होता है। क्लियर? सो ये था हमारा आइरिस के बारे में, क्या कि ये ब्लू, ब्लैक या ब्राउन कलर के होते हैं। कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, हमारी आँख के अंदर कितनी लाइट जाएगी इसको ये कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं? कम प्रकाश होता है तो ये फैल जाता है, और ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये क्या होता है? सिकुड़ता है। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आइरिस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम जब भी हम छत पर से अचानक से अपने कमरे में आते हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? मैंने अभी बताया कि जो आइरिस होता है वो ज़्यादा लाइट में क्या होता है? फैल जाता है। और कम लाइट में ज़्यादा जब लाइट होती है तो ये सिकुड़ता है, बंद होता है आँखें। और जब कम लाइट होता है तो ये फैलता है। तो बच्चों, जब हम छत पर रहते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो जब ज़्यादा लाइट में क्या हो गया? ये सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब हम छत पर से नीचे आते हैं तो नीचे तो कम लाइट है, तो वहाँ हमें इसे फैलाना पड़ता है। लेकिन आइरिस की एक क्वालिटी ये भी होती है कि ये ज़्यादा लाइट में सिकुड़ता है, कम लाइट में फैलता है, लेकिन फैलता ये बहुत धीरे धीरे है। जो ये एक्सपेंड होता है वो स्लोली स्लोली होता है। स्लोली देखो, जैसे ही हमारे सामने तेज हेडलाइट जलती है हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। क्लियर? मीन्स जो सिकुड़ने का काम है वो फास्ट होता है, लेकिन जो फैलने का काम है वो क्या होता है? स्लो होता है। तो जब कभी हम छत पर से नीचे आएंगे, जब हम छत पे गए होते हैं तो ज़्यादा लाइट होती है, जिस वजह से हमारी आंखें आइरिस क्या होता है? सिकुड़ चुका रहता है। और जब हम नीचे आते हैं तो कम लाइट होता है, तो आइरिस को फैलना चाहिए, तो फैलने का जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है। और जब तक आइरिस फैलेगा तब तक क्या होता है कि आइरिस धीरे धीरे फैलेगा, और इस वजह से क्या होती है? हमारे आंखों के अंदर लाइट कम जाती है और हमें अंधेरा दिखाई देता है। क्लियर? सेम यही केस जो है हमारा मुर्गे के साथ होता है। मुर्गे की आंखें जो है नेचुरली इस तरीके से होती हैं कि जो उसकी आंखें होती हैं, क्या होता है कि रात भर तो उसका जो आइरिस होता है वो थोड़ा छोटा होता है, तो रात में उसकी आंखें, एक तो आइरिस खुद छोटा है, ऊपर से अगर आइरिस छोटा होगा ऊपर से रात में सिकुड़ा हुआ भी रहता है, मीन्स बहुत कम लाइट जाती है। लेकिन जैसे ही दिन का समय आता है, सूरज निकल जाता है, लाइट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और उसकी आंखों में लाइट ज़्यादा जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या करता है? मुर्गा खुश होकर के चिल्लाता है और हम कहते हैं कि दिन हो गया। क्लियर? तो इसके पीछे भी आइरिस ही रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बायोमेट्रिक के लिए हमारे पास पहले एक तरीका होता था कि हम अंगूठा लगाते थे, तो अंगूठे वाले में क्या प्रॉब्लम है कि उसकी लोग कॉपी भी कर लेते थे। आप लोगों ने पुराने पिक्चरों में देखा होगा कि अंगूठा लगवा करके पूरी प्रॉपर्टी ले लिए, है ना। अंगूठा लगाना बहुत ईजी होता था। क्लियर? तो जो एक फर्स्ट प्रोसेस होता है थंब वाला, है ना। किसी का बायोमेट्रिक करना है तो हम थंब से बायोमेट्रिक कर सकते हैं। आप लोगों ने आइरिस वाला देखा होगा, आप कभी जब जाइए तो आप लोगों ने देखा होगा एक लाइट टाइप की होती है
और वो लाइट आपकी आंखों पे ऐसे करेगा और उससे एक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है। तो वो जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन निकलती है वो क्या करती है, तो जब हम बायोमेट्रिक के लिए हमारे आंखों पर ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लगाया जाता है तो वो क्या करती है, हमारे आइरिस को ही स्कैन किया जाता है। तो ये एक आइरिस के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या कहीं बायोमेट्रिक हमारी आंखों का किया जाता है, तो वो हमारी आंखों का जब बायोमेट्रिक किया जाता है तो उसमें क्या चीज़ को स्कैन किया जाता है, आइरिस को स्कैन किया जाता है। क्लियर। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी होती है बायोमेट्रिक का तरीका, तो वो कॉस्टली है, उसका यूज हम लोग ज़्यादा नहीं करते हैं। क्लियर। सो ये हमारा 2 पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट पार्ट था हमारा स्केलेरा, सेकेंड पार्ट था आइरिस। क्लियर। अब मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ह्यूमन आई के 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया। पहला स्केलेरा के बारे में पढ़ा जो कि वाइट कलर का होता है और क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। सेकेंड मैंने आइरिस के बारे में बताया। ये आइरिस जो है ये ब्लू, ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों में तो ब्लैक होता है, लेकिन कुछ लोगों में ब्लू भी होता है और ब्राउन भी होता है। क्लियर। और इसके काम क्या होते हैं इसको मैंने आपको बताया। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों, आप लोग किसी के आंखों को ध्यान से देखिएगा। जब आप देखते होंगे तो सबसे पहले आपको वाइट दिखेगा जो कि स्केलेरा हो गया, और फिर उसके बाद आपको एक गोल सा दिखेगा जो कि ज़्यादातर लोगों में ब्लैक होता है, और उसके अंदर जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक और सर्कल टाइप का ही दिखेगा। आप कभी देखना किसी की आंखों को ध्यान से, तो आपको ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर भी आपको एक सर्कल शेप का दिखेगा। देखो, जिसको मैं ब्लू मार्कर से ऐसे कलर कर रहा हूँ, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्यूपिल। दैट इज प्यूपिल। क्लियर। अब ये प्यूपिल क्या करता है, जिसको कि हिंदी में हम लोग पुतली भी कहते हैं, आंख की पुतली कहते हैं। क्लियर। तो अब ये क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, व्हाट इट डज। तो देखो जब भी हमारी आंखों के सामने ऐसे लाइट आएगी तो पूरे आंखों में लाइट को कौन कंट्रोल कर रहा था, आइरिस, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन इस प्यूपिल के ही जस्ट पीछे, जैसे कि ये तो हम आंख का बाहर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं ना, जैसे कोई इंसान होगा। क्लियर। उसकी आंखें यहाँ होंगी, हम लोग आंख के बाहर वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं ना। लेकिन जैसे कि ये प्यूपिल है, और जब ह्यूमन आई का भी हम लोग नेक्स्ट जब इंटरनल पार्ट पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये तो बाहर से आंख हो गया, और प्यूपिल के जस्ट पीछे ही हमारा क्या होता है, आई लेंस। तो इसके जस्ट पीछे ही हमारा आई लेंस होता है। तो पूरे आंखों में कितना लाइट जाएगी इसको तो कंट्रोल आइरिस करता है, लेकिन हमारा जो आई लेंस है उसके ऊपर कितना अमाउंट लाइट की पहुंचानी है उसको कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। what I am saying, the total amount of light which will enter in our eyes is controlled by iris, but the amount of light which will falls on our eye lens, it is controlled by the pupil, because आई लेंस इज जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। जैसे कि अगर ये हमारा आई प्यूपिल है तो इसके जस्ट पीछे ही आई लेंस होता है। तो जो प्यूपिल पे लाइट आएगी वही तो आई लेंस पे जाएगी। मीन्स हमारे आई लेंस पे कितना लाइट फॉल होगा उसको कंट्रोल करता है प्यूपिल। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ controls the amount of light controls the amounts of light which will falls on our eye lens. Clear? Controls the amount of light on आई लेंस। आई लेंस पर कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल यही करता है। और इसकी भी क्या क्वालिटी है, तो सपोज करो, देखो ये हमारी आँखों हमारा जो आइरिस है उसी के अंदर होता है। मीन्स ज़्यादा लाइट होगी तो आइरिस सिकुड़ता है, तो जब आइरिस सिकुड़ेगा तो इसको भी तो प्रेस करेगा। मीन्स ये भी क्या होता है, ज़्यादा लाइट में सिकुड़ जाता है और कम लाइट में फैल जाता है। क्लियर? मतलब ये भी क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट
एंड एक्सपेंड करता है। क्लियर? सो ये था हमारा प्यूपिल के बारे में। नाउ अब देखो, अब हम देखते हैं हमारी आँख का। दिस इज फर्स्ट पार्ट स्केलेरा, सेकेंड पार्ट आइरिस, थर्ड पार्ट प्यूपिल एंड द फोर्थ पार्ट जो है हमारी आँखों का, वो ये जो हमारी आँखें आपको दिख रही हैं इस पूरे आँख पर ही होता है। वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन मैं फिर भी समझाने की ट्राई करता हूँ। ये पूरे आँख पर ही होता है और इसको हम पहले कहते क्या है, पहले ये नाम समझिए। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। जो फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉर्निया। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ पटल, कार्निया, विच इज नोन एज स्वच्छ पटल। क्लियर? अब ये कॉर्निया क्या है, काम करता है, ये सब हम लोग देखते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉर्निया? तो बच्चों, जैसा कि आपको ये मोबाइल दिख रहा होगा, इस मोबाइल के जस्ट आगे क्या लगा हुआ है? टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है, जो क्या करता है, हमारी आंखों को हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे ये टेम्पर हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो भी हमारी आंखों से लाइट निकल रही है पहले वो टेम्पर पे जा रही है, फिर उसके अंदर जा रही है। इसी तरीके से मोबाइल से भी जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक या जो भी वीडियो मैं इसमें देखता हूँ, तो वो वीडियो से जो लाइट निकल रही है वो टेम्पर के थ्रू ही तो होके आ रही है। मीन्स हमारी आंखों से लाइट मोबाइल में जा रही है टेम्पर के थ्रू, या टेम्पर से मोबाइल से जो लाइट निकल के आ रही है हमारी आंखों तक, वो भी टेम्पर के थ्रू। मीन्स हमारी आंखों और मोबाइल के बीच में टेम्पर लगा हुआ है, और इस टेम्पर का क्या काम है? लाइट इसी के थ्रू आ जा रही है। ये फर्स्ट वर्क है। सेकेंड वर्क इसका क्या है कि ये जो है हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट भी करता है। तो सेम यही काम जो है हमारे कॉर्निया का भी है। भगवान ने हमारी आंखों पर एक परमानेंट टेम्पर लगा करके भेजा हुआ है। तो आप सिंपली ऐसे समझ लो, एक्ट एज अ टेम्पर्ड, एक्ट एज अ टेम्पर ऑफ ह्यूमन आई। जो हमारी क्योंकि सोचो, ये जो एक छोटा सा मोबाइल है ये खराब ना हो, इसके लिए हम टेम्पर लगाते हैं। तो ये तो हमारा इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आँख। अगर ये खराब हो जाए तो इसके लिए हमारे आँखों एक्ट एज अ टेम्पर ऑफ आई, है ना। भगवान ने हमारी आंखों के बाहर क्या लगा करके भेजा हुआ है? एक परमानेंट टेम्पर लगा करके भेजा हुआ है, जो क्या करता है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी लाइट आएगी तो पूरा यहाँ पे अगर जा रही है तो बीच में सबसे पहले उसको टेम्पर मिलेगा ना। जैसे मोबाइल में कोई भी लाइट मोबाइल से निकली या मोबाइल के अंदर जा रही है तो टेम्पर के थ्रू ही तो होकर के जाएगी। उसी तरीके से मीन्स क्या होता है, कोई भी लाइट इंटर्न्स इन आई थ्रू इट। हमारी आंखों में जो लाइट इंटर करता है वो इसी से होकर इंटर करता है। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने अपना आई डोनेट किया। तो आई डोनेट जब किया जाता है तो ये पूरी की पूरी आंख डोनेट नहीं की जाती है, क्योंकि वो सारे पार्ट्स जो है सब में सेम होते हैं। खराब हमारा क्या होता है, देखो हम लोग चेंज क्या कराते हैं, टेम्पर्ड ही तो चेंज कराते हैं। टेम्पर फूट गया उसको चेंज करा दिए। मीन्स जो आई डोनेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एक बात है, आई डोनेट करने में हम लोग क्या करते हैं? वी डोनेट आवर कॉर्निया। जो लोग आई डोनेट करते हैं वो आई डोनेट नहीं करते, एक्चुअल में क्या डोनेट करते हैं? कॉर्निया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, जो कि फिफ्थ पार्ट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिपिडम लसिडम। टिपिडम लुसिडम। द नेम इज टिपिडम लुसिडम। हालांकि ये जो आई का ये जो पार्ट है, ये
इंसानों में तो नहीं पाया जाता है। क्लियर। ये ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी जानवर जैसे बिल्ली है, उसकी आंखें अंधेरे में बहुत ज़्यादा चमकती हैं। कोई कुत्ता है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकती हैं। तो एनिमल्स में ये पाया जाता है। ऐसे जानवर जिनकी आंखें आपको रात में या अंधेरे में बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये टिपिडम लूसिडम उनकी आंखों में पाया जाता है। उस टिपिडम लूसिडम की वजह से उनकी आंखें जो है अंधेरे कमरे में चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा क्या होता है टिपिडम लूसिडम में? तो टिपिडम लूसिडम जो होता है उसमें जिंक पाया जाता है। क्लियर। वो जिंक का बना होता है। इस वजह से जो है उनकी आंखें चमकीली दिखाई देती हैं। क्लियर। सो आई होप आपको ये जो हम लोगों ने ह्यूमन आई को जो दो कैटेगरी में बांट करके, सबसे पहला एक्सटर्नल पार्ट देखा। एक्सटर्नल पार्ट में फर्स्ट वी हैव सीन द स्केलेरा, सेकेंड पार्ट इज आइरिस, थर्ड पार्ट इज प्यूपिल। I am writing the name of all the parts with red marker. First part is sclera, second part is iris, third part is pupil, fourth part is cornea. Clear. And the fifth part is stipidum lucidum, which is only found in animals. Due to this their eyes blinks in dark. Clear. So ये हमारा आई कि वो पार्ट थे जो एक्सटर्नल होते हैं, मतलब हमको बाहर से ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन आई के इंटरनल पार्ट्स के बारे में कि अब ये तो बाहर से हो गया, अब अंदर ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्लियर।